ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज मैं आप लोगों के समक्ष गायत्री मंत्र के दूसरे भाग को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। पहले भाग में मैंने यह बताने का प्रयास किया था कि यह गायत्री मंत्र किस वेद मंत्र का और कौन सा अध्याय और कौन सा मंत्र है और इससे क्या क्या लाभ होते हैं और किन किन महापुरुषों को इस गायत्री मंत्र से लाभ हुआ। आज दूसरे भाग में मैं यह बताने का प्रयास करूंगा कि इसका अर्थ क्या है। तो सबसे पहले ओम जो है, ओम में अ उ म 3 अक्षर हैं और ओम जो शब्द है यह परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ एवं उत्तम नाम है और जिस नाम के साथ अन्य जो पर्यायवाची जो शब्द हैं या नाम हैं उनको हम गौणिक नाम भी कहते हैं, वो बन जाते हैं या लग जाते हैं, यानी कि गुणों के आधार पर। तो इस प्रकार से ओम शब्द में 3 अक्षर अ उ म और अ को हम जब परमात्मा का प्रतीक माने और उ को जीवात्मा का प्रतीक माने और म हलंत को प्रकृति का प्रतीक माने, तो ओम शब्द से यह भी सिद्ध होता है कि ईश्वर जीव प्रकृति वो परमात्मा के अंदर ही समाहित है। क्योंकि या तो ये कह दें कि परमात्मा के अंदर सारी सृष्टि समाहित है या सृष्टि के अंदर परमात्मा सर्वव्यापक है। तो इस प्रकार से यह ओम का शब्द का अर्थ है ऐसा। फिर कहा भू। भू का अर्थ होता है प्राणों का भी प्राण। परमात्मा प्राण स्वरूप है और सभी जीवों के अंदर प्राण भरने वाला है, प्राण देने वाला है, इसलिए परमात्मा को प्राणों का भी प्राण कहा गया है। हमारे शरीर के अंदर 10 प्राण हैं, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कुरम, कृकल, देवदत्त और धनंजय। तो इस प्रकार से भू कहा, आगे कहा भुवा। भुवा शब्द का अर्थ होता है कि परमात्मा दुखों से रहित है। परमात्मा को किसी प्रकार का कष्ट, क्लेश, दुख नहीं सताता। इसलिए परमात्मा जो है अपने भक्तों के, अपने जीवों के कष्टों को, क्लेशों को दूर करता है। तीसरा कहा गया है सह। स शब्द का अर्थ है कि सुख स्वरूप। परमात्मा को सदैव सुख ही मिलता है, अनुभव होता है, क्योंकि वह सुख स्वरूप है। परमात्मा को दुख कभी भी नहीं सताता और दुख केवल जीवात्मा को ही सताता है। इस प्रकार से परमात्मा सुख स्वरूप है। फिर कहा कि सविता। परमात्मा को सविता कहा गया है। सविता का अर्थ होता है कि सृष्टि की उत्पत्ति करने वाला
और सृष्टि की उत्पत्ति करके, पालन पोषण करके, फिर कर्मों के अनुसार संहार करने वाला, इस प्रकार से परमात्मा को सविता कहा गया है। सविता शब्द का अर्थ सूर्य भी लिया जाता है। जिस प्रकार से सूर्य सवेरे उदय होता है, तो चाहे मनुष्य हो, जानवर हो, जीव जंतु हो, अपने अपने घरों को, अपने अपने गुफाओं को, अपने अपने घोंसलों को छोड़ करके, तैयार हो करके अपने अपने कारोबार में प्रवृत्त हो जाते हैं और सांझ को फिर लौट करके आ जाते हैं। यानी कि सूर्य के उदय होने पर सृष्टि जो है वो चलती है, और जब सूर्य अस्त होता है तब वो सारे ही अपने अपने घरों में विश्राम करते हैं। इस प्रकार से परमात्मा को सविता कहा गया है। इसका अर्थ यही है कि परमात्मा कर्मों के अनुसार सृष्टि का सृष्टा है और फिर पालन पोषण करता हुआ अंत में कर्मों के अनुसार संहार करने वाला है। फिर कहा कि भर्गः, भर्ग शब्द का अर्थ है कि ऐश्वर्य युक्त, कुबेर है, संपन्न है, हर प्रकार के सुख सुविधाओं से, धन दौलत से संपन्न है परमात्मा। इसलिए परमात्मा को भर्ग कहा गया है। तो आगे कहा गया है कि धीमहि, कि ऐसे परमात्मा को जो इन गुणों से युक्त है, ऐसे परमात्मा को हम वर्ण करें, चयनित करें, स्तवन करें, पूजन करें, यजन करें। फिर आगे कहा गया है धियो यो नः प्रचोदयात्। यह माना वह परमात्मा, न माना हमारी, धिया माना बुद्धियों को, प्रचोदयात्, प्रचोदयात् का अर्थ होता है कि श्रेष्ठ मार्ग की ओर ले चले, प्रेरित करे, सन्मार्ग की ओर इस जीवात्मा की बुद्धि को ले चले, जिससे कि व्यक्ति अपनी पवित्र बुद्धि से, शुद्ध बुद्धि से अच्छे कर्म कर सके। अब जब हम इस गायत्री मंत्र को गहरी दृष्टि से देखते हैं तो यह पता लगता है कि इस मंत्र को हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का मंत्र भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर स्तुति, स्तुति का अर्थ होता है कि परमात्मा के गुणों का बखान करना। प्रार्थना, प्रार्थना का अर्थ होता है कि कुछ चीज़ मांगना। और याचना का अर्थ होता है उपासना, उपासना का अर्थ होता है कि परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त करना, पास अपने आप को परमात्मा के नज़दीक समझना। तो इस प्रकार से इस मंत्र को ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का मंत्र भी कह सकते हैं। तो ये जो मंत्र है ये सर्वश्रेष्ठ एवं उत्तम मंत्र है और इस मंत्र का जाप अवश्यमेव करना चाहिए, क्योंकि इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति जो है वो अपने अच्छे कार्यों में प्रवृत्त होता है और उन्नति को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से मैंने इस मंत्र का जो शाब्दिक अर्थ है वो करने का प्रयास किया है। तो मुझे पूर्ण यकीन ही नहीं, विश्वास है कि आप इस मंत्र के अर्थ को स्मरण करेंगे और इसके अनुसार अपने आप को ढालने का प्रयास करेंगे। इति ओम शम।